हमारा दुर्भाग्य है कि तुमको जिता के भेज दिया, पर उन नरभक्षियों को यहां भी चैन की सांस लेने नहीं दी। कभी बाबूलाल सैनी की हत्या, कभी मदन मणकस की हत्या, कभी महावीर झाझड़िया की हत्या, और हत्याओं के साथ साथ जो आदमी कहता था राजस्थान की सरकार ने मुझे फेंक दिया बाहर, मंत्री पद से हटा दिया, तो आया ऊंट गाड़ों पर बैठकर मुंह से बोला नारी के सम्मान में राजेंद्र गुढ़ा मैदान में, ए बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, ए माताओं बहनों, जब ये शब्द वो मुंह से निकाल रहा था, उसी वक्त उसके घर में सरकारी बंगले में एक दलित परिवार की नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा। मां मनसा के मंत्र में, आपकी आस्था के धर्मस्थल पर, उस पवित्र स्थान पर वाल्मीकि समाज की बेटी जो नाबालिग थी वहां सफाई का काम करती थी। शर्म के साथ कहना पड़ रहा है, मेरी माता बहनों के सामने माफी चाहूंगा, मुझे बोलना पड़ रहा है, हमारी वो बेटी उस मंदिर में उनके परिवार के द्वारा गर्भवती करके लौटाई गई। मर जाना चाहिए हमको। ऐसे ऐसे अन्याय हमारे साथ, ऐसे ऐसे अत्याचार हमारे साथ, और उसके बाद भी उनकी हिम्मत के हमारे यहाँ प्रचार करने आते हैं। बहनों भाइयों, हालात कोई अच्छे नहीं है। मंदिरों में व्यभिचार हो रहे हैं, लोगों के साथ दुराचार हो रहा है, और घर इतने भरे गए, हजारों बीघा मंदिर माफी की जमीन पे कब्जा हुआ। 70 साल के इतिहास में कोई भी किसान आज तक मंदिर माफी की जमीन पर कब्जा नहीं कर पाया। आपके वर्तमान विधायक और मंत्री ने अपनी पत्नी के नाम, बेटे के नाम, भाइयों के नाम, बाप के नाम और खुद के नाम सैकड़ों बीघा मंदिर माफी की जमीनों को कब्जा कर लिया। गिरावड़ी में जाकर देखो, दुकानें बढ़ रही हैं, करोड़ों रुपए में बिक रही है। गिरावड़ी में जाकर देखो, गरीबों के जमीनों पे कब्जा करके बंगला बना रहा है। जंगल की जमीनों पे या तो कब्जा कर लिया, पत्थर फोड़ फोड़ के झुंझुनों में बेच दिया, और या फिर वहां ले जाके वो चिता वगैरह छोड़ दिए। जो गुजरों की, सैनियों की, गरीबों की, किसानों की भेड़ बकरी को रोजाना खाते हैं, उनको घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये पहाड़ आपके भी नजदीक है। अभी तो भेड़ बकरियां मिल रही हैं, अभी तो भेड़ बकरियां मिल रही हैं। जिस दिन भेड़ बकरियां नहीं मिलेंगे उस दिन क्या होगा पता है? अपन खाएगा, यूं पहली के अपन खा जाए। आप वाली 25 तारीख में बन खा जाओ और बटन कमल का आता दबाओ, जो नार भी चला जाएगा, बगेड़ा भी चला जाएगा। मैं आपसे वादा करने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, शुभकरण चौधरी आपका विधायक बनेगा, इस पहाड़ में एक भी चीता भगेरा नहीं रहेगा, मेरा वादा है आपसे। शुभकरण चौधरी जिंदाबाद, शुभकरण चौधरी जिंदाबाद। एक भी अवैध कब्जा नहीं रहेगा। गिरावड़ी दूर नहीं, कोई आधा बीघा, 1 बीघा जमीन की रजिस्ट्री कराई, मैं अन्याय नहीं करना चाहता, उसकी तो मैं कहता नहीं, लेकिन वो 10 बीघा का फार्म 1 महीने में तोड़ के बाहर नहीं फेंक दो तो मेरा नाम बदल। मजाक लगाए। 70 साल में माँ बहनें, ये माताएं बहनें रोजाना बाजार में जाती हैं, गांव के लोग भी सौदा खरीदने आते हैं, बेटियां भी आती हैं, माँ भी आती है, बहनें भी आती हैं। 70 साल में आपने शहर में कहीं पेशाब करने की जगह देखी? 7 जगह लाखों रुपए लगा के हमने सुलभ शौचालय बनाए। ये मेरी नजर में क्यों आया, उनकी नजर में क्यों नहीं आया? अब बात तो सही, एक पत्ती लुगाई पेशाब वाले पटवार खाना में पटवारी वाले मिला, बोले बाबा में पेशाब करूंगे, पर तू कर बेटा अरबान माय लेगो जी टेम राजू को राज हो। 7 जगह हमने बनाया। जब उनसे बन नहीं पाया और कोई जोर चला नहीं, तो साकमरी रोड पर 60 लाख रुपए में बना हुआ एयर कंडीशन सुलभ शौचालय उन्होंने तोड़ दिया। आपके सामने, आप यहाँ से जाते हो, 70 साल में कई बुजुर्ग बैठे, कई बार शहर में गए, टटेरा तो सबने देखा है कितनी गंदगी वहां थी। गंदगी का अंबार लगा पड़ा था। कई विधायक आए गए, कई सरकारें आई चली गई, कई मंत्री बने चले गए, एक भी आदमी आपके टटेरा की गंदगी को नहीं देख पाया। उस गंदगी में आप जीते थे, उसी में आप सांस लेते थे, उसी में आप बीमार होते थे। ये बात मेरे दिमाग में क्यों आई? मैं विधायक बनने के बाद पहली बार जब शहर के दौरे पे था तो मैंने पूछा, जगह सरकार की है तो एक कचरा साहब कोई भी डाल देता है, ऐसे कैसे डाल देता है? शहर का कचरा सही जगह पे डलना चाहिए, ये जनता के बीच में गंदगी कैसे? आपके सामने वो कचरा भी हटा, और पहला पार्क बना नगर पालिका ऐतिहासिक देखने के लिए। आज शर्म आती है
वो इतना हरा भरा पार्क जो मैंने 5 साल में तैयार किया, उसमें पानी देने के लिए इनके पास फुर्सत नहीं है। ये तो फर्जी नौकरियां लगाएंगे, पैसा उठाएंगे, सरकारी जमीन को अपने